नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बननेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एवं यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स की PDF आदि प्राप्त कर सकती हैं, वो भी बहुत ही किफ़ायती दामों में, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाई गई है। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि हमने प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने अन्य सभी कंपटीशन एग्जामों के भी प्रमुख प्रश्नों को रखा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन है ए हीलियम, बी ऑर्गन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस आर्गन होती है। बारूद नाइट्राइड किसका मिश्रण है? सल्फर एवं चारकोल, बी चारकोल एवं फास्फोरस, सी सल्फर एवं हाइड्रोजन, डी हाइड्रोजन एवं कार्बन। इसका राइट आंसर है ए सल्फर एवं चारकोल। बारूद नाइट्राइड सल्फर एवं चारकोल का मिश्रण होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ए दूसरे भाग में, बी चौथे भाग में, सी पांचवें भाग में, डी छठवें भाग में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी चौथे भाग में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के चौथे भाग में वर्णित हैं। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। तो इसका राइट आंसर है ए एक, पक्षियों में एक अंडाशय होता है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ए सरदार बलदेव सिंह, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बी के मेनन, डी सरदार स्वर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर है ए सरदार बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी थे। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई है? ए भारत परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई? इसका राइट आंसर है सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई है। भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुवाई की जाती है? गेहूं, बी चना, सी धान, डी मक्का। तो इसका राइट आंसर है सी धान। भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत धान की फसल की बुवाई की जाती है। प्याज किस प्रकार की फसल है? ए पेय फसल, बी नगद फसल, सी गैर नगद फसल, डी रेशेदार फसल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी नगद फसल। प्याज एक प्रकार की नगद फसल होती है। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? ए गंगा, बी सिंधु, सी सतलज, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर है डी ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो भी कहा जाता है। यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई साझी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ए यूरो, बी डॉलर, सी पौंड, डी पैसो। तो इसका राइट आंसर है ए यूरो। यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई साझी मुद्रा को यूरो नाम से जाना जाता है। हीरे क्यों जगमगाते हैं? ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण, सी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी? ए समाजवादी पार्टी, बी फॉरवर्ड ब्लॉक, सी स्वराज पार्टी, डी बंगाल एसोसिएशन पार्टी। इसका राइट आंसर है बी फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? ए 1955 में, बी 1950 में, डी 1961 में, डी 1971 में। इसका राइट आंसर है सी 1961 में। जबकि भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, तो पुर्तगालियों ने गोवा को 1961 में स्वतंत्र किया था। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? ए बीटानिन, बी प्रोटीन, सी मेलानिन, डी हेमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर है सी मेलानिन। मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण बनता है। रक्तचाप किससे मापा जाता है? टेकोमीटर, बी स्फेगमोमैनोमीटर, सी टेलीस्कोप, डी गैलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है रक्तचाप स्फेगमोमैनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। यह यंत्र है जिससे रक्तचाप मापा जाता है।
जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए रॉबर्ट हुक, बी जोहानसन, सी पोलार्ड, डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर है बी जोहानसन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार मुख्य रूप से किस बंदरगाह द्वारा किया जाता है? ए हल्दिया, बी पारादीप, सी मुंबई, डी कांडला। तो इसका राइट आंसर है सी मुंबई। पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार मुख्य रूप से मुंबई बंदरगाह द्वारा किया जाता है। अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? ए CO2, बी O2, सी O3, डी CO। तो इसका राइट आंसर है CO2। अग्निशामक में CO2 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम आपको पुनः जानकारी दे दें कि आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर एवं यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो करके हमारी निःशुल्क PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स अभी से तैयारी करते हुए आप इकोनॉमिक्स के, साइंस एवं टेक्नोलॉजी, एथिक्स के, MP के, हिंदी के, सोशल के, हिस्ट्री आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही किफायती दामों में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। एवं साथ ही साथ आप हमारी करंट अफेयर्स की ईयरबुक 2020 की उसे भी प्राप्त कर सकते हैं मात्र 50 रुपये में। एवं प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको 50 FLT टेस्ट दिए जाएंगे। जल के निर्जलीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी जिप्सम। इसका राइट आंसर है सी ब्लीचिंग पाउडर। जल के निर्जलीकरण में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित है? गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी गुरुत्व ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है बी स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा निहित है। किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है? अभिकेंद्रीय बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी गुरुत्व, डी उत्प्लावन बल। तो इसका राइट आंसर है बी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ए ताप ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा, डी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ए ताप ऊर्जा। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहा जाता है। फ्रेंच क्रांति का आरंभ किस घटना से माना जाता है? ए बास्तील के पतन से, बी ड्यूमा के पतन से, सी राज्य की क्रांति से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बास्तील के पतन से। फ्रेंच क्रांति का आरंभ बास्तील के पतन की घटना से माना जाता है। किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? ए राज्य की नीति निर्देशक तत्व, बी मूल कर्तव्य, सी मूल अधिकार, डी A एंड बी। तो इसका राइट आंसर है कि किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो ए तो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व एवं बी मूल कर्तव्य। राज्य की नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य जिन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया था? ए USA, बी सोवियत संघ, सी रूस, डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है ए USA। विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को USA देश ने लागू किया था। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया था? जिसका इसके ऑप्शन है ए सोवियत संघ, बी भारत, सी चीन, डी USA। तो इसका राइट आंसर है ए सोवियत संघ। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ ने लागू किया था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं यूँ ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। और आपसे अपना निवेदन करते हैं, देवी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोट्स परचेस करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें एवं करेंट अफेयर्स की PDF भी प्राप्त करें। ऐसा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से बहुत ही किफायती दामों में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।